गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आ गई हूँ प्रयागराज। और आज हम लोग मतलब 2 दिन हो गया है और 2 दिन आने के बाद का ये ब्लॉग है। और अब आज मैं कहाँ जा रही हूँ, मतलब मैं आज भी कहीं जा रही हूँ जिसके लिए खूब ढेर सारी तैयारियाँ किया हुआ है हम लोगों ने। और मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि हमें प्रयागराज जाने के बाद कहीं जाना है। और बस ये जान लीजिए कोई खुशखबरी है, वहाँ जाना मतलब वहाँ जाना है, बहुत अच्छा चीज़ है होने वाला है। तो बस ये जान लीजिए लास्ट में या फिर बीच में ही पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं मायके या ससुराल जा रही हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बार बार ब्लॉग में आप लोग को यही शेयर करती हूँ। मैं मायके जाती हूँ या ससुराल जाती हूँ तो आप लोग भी बोर हो जाते होंगे, बट क्या कर सकते हैं, जहाँ जाएंगे वही ना शेयर करेंगे। तो बट लेकिन आज हम लोग थोड़ा अलग जगह जा रहे हैं और जहाँ कुछ शुभ अवसर है, क्या है बता देंगे। और इसकी वजह से हम लोग ने तैयारी की है। मेहंदी मैंने लगवाई हुई है, ये मेरी बगल की एक भाभी है, उनकी बेटी लगाई हुई हैं, और ये मैंने लगाया हुआ है। तो आप लोग बताइएगा कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मेहंदी रच भी गई है अच्छे से। और बस हम लोग को सुबह सुबह ही निकलना है, चाय वाय पी के। योगा मैंने अभी किया हुआ है, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर चाय पीऊँगी, नहाऊँगी, पूजा करूँगी, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। ब्लॉग बहुत 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 अच्छा जाने वाला है। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करिएगा। और किट्टू भी सोई है, सोच रही हूँ कि नहा लूँ फिर उसको जगाऊँ और फिर हम लोग तैयार वैयार हो के जाएंगे। और हाँ, आज जो भी लुक मैं लूँगी बताइएगा, मैं जो पहनूँगी कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि सारा चीज़ मीशो का ही है। मीशो से ज़्यादा मंगवाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही कम प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ें उस पर मिल जाती हैं। बस चाय पी के फिर मिलते हैं आपसे। तो मैं यहाँ नहा वहा के रेडी हो चुकी हूँ, मतलब रेडी नहीं, घर का ही कपड़ा पहन के मैंने सोचा सबसे पहले पूजा करके घर से निकलते हैं। तो पूजा करने में यहाँ बैठी हूँ, पूजा करके मिलती हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए। मैंने इस तरीके का एक सिंपल साड़ी डाल लिया हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस। और वहाँ जाऊँगी तब चेंज करूँगी, जो पहनना होगा जैसे पहनना होगा। और किट्टू भी हमारे पीछे रेडी हो चुकी हैं। और सुबह सुबह बस हम लोग नहा वहा के ज्वेलरी वाली यही थोड़ा बहुत पहन लिया है, जो बचा है वहाँ पहनूंगी। इस तरीके की मैंने चूड़ी डाली है, इसमें थोड़ा सा कड़ा भी ऐड करना है। अब सब वहीं जाके करेंगे क्योंकि रास्ता लंबा है। चलते हैं, जो होगा जैसे होगा सब शेयर करेंगे। ब्लॉग बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर थोड़ा थोड़ा लाइक आपको, अगर थोड़ा थोड़ा आपको ब्लॉग ही पसंद आए, जहाँ जहाँ पसंद आए वहाँ लाइक करते रहिएगा। तो हम लोग अपनी यात्रा पे निकल चुके हैं। सुबह का मौसम बहुत अच्छा था, बारिश का मौसम था, बट बाद में गर्मी हो गई थी। तो ये है हमारा सुहावना रास्ता प्रयागराज का, बस हम लोग जा रहे हैं। और ये यात्रा थोड़ा सा लंबा होगा तो मैं आपको बहुत ज़्यादा बोर नहीं करने वाली हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं कैप्चर करके आपको दिखा दूँगी रास्ते का व्यू। उसके बाद हम लोग चला, देखिए अब जब हम लोग घर से चले थे तो सही था मौसम, बट अब थोड़ा थोड़ा धूप हो गया है। और किट्टू अपना जहाँ भी जाती हैं अपना टॉय ज़रूर लेके जाती हैं। और ये भी मेहंदी लगाई हुई हैं, तो आप लोग को अपनी मेहंदी दिखा रही हैं। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। पूछ रही थी, कह रही थी गाइज लोग से पूछेगा मेरी मेहंदी कैसी है, तो आप लोग बता दीजिएगा। और उसके बाद हम लोग को अब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की भूख लग रही है, क्योंकि हम लोग सिर्फ चाय पी के निकले हुए थे। और चल रहे हैं हम लोग किसी अच्छे से शॉप पे, देखा जाएगा जो साफ़ सुथरा होगा वहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं आधे रास्ते पे, और यहाँ पे हमें एक शॉप मिली जहाँ, हाँ तो गाइज हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे, उसके बाद चलेंगे। कुछ ऑयली चीज़ नहीं खाना क्योंकि बैठ के फिर अजीब सा लग रहा है गाड़ी में। देखते हैं, हल्का फुल्का ही कुछ नाश्ता करेंगे फिर चलेंगे यहाँ। लेकिन आप जब घर के बाहर निकल जाइए तो आपको ऑयली चीज़ मिलेगा, तो अब क्या कर सकते हैं, लेना पड़ा थोड़ा सा। तो ये हम लोग खाते हैं समोसा और छोला। और उसके बाद मुझे कुल्हड़ की चाय मिल जाती है, समझ लीजिए मेरा पूरा दिन बन जाता है। तो बस कुल्हड़ की चाय मैं पी लेती हूँ, मेरा जो भी मूड था थोड़ा सा सही हो गया। उसके बाद जब मैं गाड़ी में आती, मुझे अजीब सा फील हो रहा था, तो मैं यहाँ पे लेट गई। और बहुत मतलब कब मैं वहाँ पहुँच गई जहाँ मुझे जाना था पता ही नहीं चला। तो ये रास्ते का व्यू है। थोड़ा सा मैं जब जगी हूँ तो मैंने सोचा आपको शूट कर लूँ। तो मैं जा रही हूँ अपने ननद के यहाँ, मतलब मेरी छोटी दीदी जो है ननद, उनकी बेटी का एंगेजमेंट। मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा सस्पेंस रखना अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग भी हमारी फैमिली हैं। तो बस उनके दरवाजे पर हम लोग पहुँच चुके हैं। और वहाँ आने के बाद मैंने भी थोड़ा सा कमान संभाल लिया, मतलब मैं लेट से आई थी, लेकिन हो सकता है भाई मतलब मुझे और पहले आना चाहिए था, बट क्या कर सकते हैं, थोड़ी मजबूरी थी, लेट से मैं आई ही। लेकिन मैंने जितना हो सका उतना किया। मेरी छोटी ननद और बड़ी ननद बैठी हुई हैं, मेरी 2 ननंदे हैं और दोनों ननंदे हमसे बड़ी हैं। तो बस यहाँ पे मैं नाश्ता दे रही थी। घर पे भी घर के लोगों को अलग नाश्ता बना था, और बाहर के मतलब जो भी बाराती लोग थे उनके लिए अलग बना था। ये मेरी देवरानी एक दिन पहले ही आ गई थी, क्योंकि इनको गांव से आना था तो वो पहले आ गई थी। ये हमारी दीदी का घर है। और उसके बाद हम लोग रेडी होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आ गए हैं गेस्ट यहाँ पे और हम लोग हो रहे हैं रेडी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है क्या बताया जाए, पसीना इतना ज़्यादा हो रहा है, मेकअप भी करते नहीं बन रहा है। मैं तो ऐसी हो गई हूँ रेडी, और यहाँ किट्टू हो गई रेडी। किट्टू इधर आ जाओ, किट्टू हो गई है रेडी। कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और ये हमारी किट्टू भी हो गई हैं रेडी। और गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा रेडी लोग नहीं हो पा रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी गाइस। इधर मुड़िए भाई, यहाँ देखिए देवरानी जी हो रही हैं रेडी, सबकी हालत हो रही है ख़राब, मतलब मेकअप कर भी रही, पसीना पोंछ भी रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज।
और वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे जीजा जी बैठे हुए हैं, इन्हीं की बेटी की आज सगाई है। अभी मैं दिखा रही हूँ, ये बैठे हुए हैं और दीदी जा रही हैं उधर। दिखाऊंगी बारी बारी से। अभी चल रहे हैं हम लोग वहाँ प्रोग्राम होने, क्योंकि मेहमान आ गए। और ये हमारी दीदी के पीछे वाला, घर के जो पीछे वाला एरिया है वहाँ का है। और यहाँ पे हलवाई वगैरह लगे थे, सब खाना बना रहे थे, वो खाना बन ही गया था ऑलमोस्ट। और उसके पीछे हम लोग जाते हैं, थोड़ा हरियाली है तो बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। खिला रही हूँ भाई। तो घर के पीछे साइड गाय और भैंस रखी गई हैं, तो किट्टू खिला रही थी, इसको बहुत अच्छा लगता है ये सब। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेन प्रोग्राम पे, जहाँ पे ये आगे लगा हुआ था। तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा शूट कर लूँ, क्योंकि ससुर जी वगैरह सब लोग थे तो अच्छा नहीं लग रहा था बहुत ज़्यादा शूट करना। तो यहाँ पे खाना वाना भी रेडी हो चुका था, नाश्ता भी रेडी हो चुका था, बट मुझे कुछ खाना था नहीं, बट क्या कर सकते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो जो था वही खाना पड़ता। तो यहाँ पे चाउमीन था, फुल्की था, चाट था, सभी था नाश्ता। तो बस हम लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं और मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। देवरानी हमारी ली रहती हैं खाने के लिए, तो उन्हीं में से मैं 1-2 स्पून खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं खाना था ये सब चीज़। बट यहाँ पे यही सब था तो आप खाएंगे भी क्या, तो बस ये थोड़ा सा मैंने 1 या 2 स्पून खाया था, बस टेस्ट के लिए कि टेस्ट कैसा है। और उसके बाद मैंने सारा देवरानी जी को दे दिया था, उसके बाद मैंने नहीं खाया था। और यहाँ पे मुझे पानी पूरी मिल गया, तो मुझे पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैंने सिर्फ 2 ये लिए थे और 2 मैंने ये खाया था। इसका पानी लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी था गाइस, खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा कि मैं क्यों खा गई। और यह देखिए आंगन में सारे प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं। और ये जो हमारी नंद की बेटी उनके भाई हैं, तो यहाँ पे यही सब करेंगे। और ये किट्टू हैं यहाँ पे, आपको बाय बोल रही हैं। और यहाँ पे मैं, देवरानी जी और जो मतलब रागनी है, रागनी नाम है मेरी ननद की बेटी का जिसका सगाई है, तो उनकी बुआ लोग आई हुई थी। तो हम लोग सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मैं दूल्हे का फेस आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि अभी दूल्हा दुल्हन का फेस दिखाना मुझे अलाउड नहीं किया गया है। तो बस मैं आपको पीछे से ऐसे दिखा दे रही हूँ। और हाँ, प्रॉमिस करती हूँ अगर उनका परमिशन रहा तो शादी का पूरा मैं अच्छे से शूट करके आपको दिखाऊंगी। बट अभी परमिशन नहीं था, और लड़की वाली बात थी, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब अभी सगाई ही हुई है, तो हम लोग ऐसे नहीं दिखा सकते हैं फेस। लेकिन दूल्हे जी बहुत ज़्यादा अच्छे थे नेचर वाइज, और दुल्हन तो हमारी प्यारी है ही। बस हम लोग यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, और यहाँ पे देखिए सारी रस्में हो रही हैं। और अभी मैं आपको अपने ससुर जी को भी दिखाऊंगी, क्योंकि वो भी आए हुए थे। भाई लड़की के नाना है तो आएंगे। ठीक सामने आप लोग देख सकते हैं वो हमारे ससुर जी हैं, किट्टू के दादाजी। और यहाँ पे सारे प्रोग्राम जैसे जैसे होता है, आप लोग में कैसे होता है बताइएगा। हम लोग में इसी तरह होता है, कपड़े दी जाते हैं और फ्रूट वगैरह दिया जाता है, मिठाई दिया जाता है। तो ये सब जो लड़की के भाई हैं वो कर रहे हैं, ये इनके चाचा के बेटे हैं। और यहाँ पे देखिए आप, कैमरामैन वाले इतने सब आ जाते हैं कि आपको अच्छे से कुछ दिखता ही नहीं। हम लोग पीछे वैसे बैठ भी गए थे, हमें कुछ दिख नहीं रहा था। और ये सब होने के बाद सगाई का प्रोग्राम थोड़ा आगे रखा गया था स्टेज पे। तो यहाँ पे हम और किट्टू के पापा गए हैं आशीर्वाद देने लड़की को। और किट्टू भी हमारी देख सकते हैं फ्रॉक चेंज कर ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी था उस दिन, तो उसे चुभ रहा था। पार्टी वेयर कपड़े वैसे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा चुभते हैं, तो ये कॉटन का फ्रॉक पहन लेती है। मैं 1-2 कपड़ा एक्स्ट्रा लेके चलती हूँ इसका बाहर कहीं। उसके बाद हम लोग यहाँ आशीर्वाद देते हैं, और वहाँ पे आशीर्वाद हम लेते भी हैं और देते भी हैं, क्योंकि ये हमारे भांजे लगेंगे। तो भांजों का पैर छूना बहुत ज़्यादा, मतलब लोग कहते हैं कि भांजे और पंडित एक जैसे होते हैं। तो बस हम लोग ने आशीर्वाद लिया, और बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी हमारी भांजी, बोली नहीं मामी अच्छा नहीं लग रहा है, बट ये करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फलित होता है। और मैं बता दूँ जो दामाद जी हैं वो पुलिस ऑफिसर हैं, बट उनको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता था, इतना सरल स्वभाव, बहुत ही अच्छा नेचर था उनका। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ आते ही खाना भी स्टार्ट हो चुका था, तो मैंने इनके ही प्लेट में थोड़ा सा खा लिया था, मुझे बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं थी। हम लोग खाना वाना खा लिए हैं और घर के पीछे साइड बैठे हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं हम और देवरानी जी दोनों लोग बैठे हैं, और ये पीछे पूरा खेत है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, घर के अंदर बिल्कुल भी रहाइश एकदम नहीं है। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं, यहाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है। कितना भी कहिए लाइट वाइट का अलग ही वो रहता है, लेकिन खुली वातावरण में जो खुला वातावरण का वो रहता है, आनंद रहता है, वो कहीं नहीं मिलता। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बस हम लोग यहीं बैठे हुए हैं, और दूल्हा जो है, दूल्हे जी खाना खा रहे हैं कि हमको ये सजा रही हैं गजला से, है ना। ये डेकोरेशन किया गया था, वहाँ से लेके आई हैं सब। और हमारे बालों में सब सजाया जा रहा है मीना कुमारी की, जैसे पहले हीरोइन पहनती थी। उसके बाद सारा प्रोग्राम होने के बाद शाम को हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि किट्टू का स्कूल भी है दूसरे दिन। तो ये है वहाँ का पहाड़ी इलाका, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मैं यहाँ म्यूजिक लगा देती हूँ, आप लोग एंजॉय करिएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा सीन मुझे लग रहा था, शिमला मनाली भी इसके सामने फेल है गाइस।
तो अगले दिन मैं आपको ये दिखा रही हूँ, यहाँ पे फ्रूट मिठाई जो भी आया हुआ था, मुझे एक साड़ी मिली हुई थी और मेकअप का कुछ सामान मिला हुआ था। किसी और ब्लॉग में आपको दिखा दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी उस दिन गाइस। तो ये वहाँ का सब फल फ्रूट था जो हमें मिला था। आ चुके हैं और आने के दूसरे दिन का है ये मॉर्निंग का, और वहाँ से आए थे तो हम लोग को बज गया था 10 आते आते, क्योंकि लंबा रास्ता था और उस टाइम इतना ज़्यादा थक चुके थे और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि ब्लॉग आगे कंटिन्यू करने का हिम्मत बिल्कुल भी नहीं किया। तो मैंने सोचा कि 2 दिन बीत चुके हैं तो मैंने सोचा कि मुझे एंड भी करना है और आप लोग को ब्लॉग जल्दी से जल्दी पहुंचाना भी है। और तबीयत भी थोड़ी डाउन हो गई थी आने के बाद, तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। बस मैंने सोचा कि नहीं, आज ये ब्लॉग डालना ही डालना है। तो आपको ये पूरा ब्लॉग कैसा लगा, और लड़की का फेस ना दिखाने का रीज़न था क्योंकि अभी उसका सगाई हुआ है, शादी नहीं हुई है। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर शादी में उसका परमिशन रहा तो मैं ज़रूर डालूँगी उसका ब्लॉग। बट अभी किसी के बेटी का ही बात है भाई, किसी की भी शादी अगर नहीं हो रही है तो उसके पहले मैं नहीं डाल सकती। मैंने परमिशन भी लिया था तो उसको थोड़ा सा संकोच लग रहा था। मैंने कहा कोई नहीं, मैं आपका फेस नहीं दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी, फेस नहीं दिखाऊंगी, जब शादी होगा तब दिखाऊंगी। तो आप लोग सब लोग मिलके उसको शुभकामना दीजिएगा न्यू मैरिड लाइफ का, और बहुत खुश रहे वो। मेरी तरफ से भी आप लोग को बहुत ज़्यादा शुभकामना है। अगर आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं तो आप लोग का शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से बीते और सबका जोड़ा जो है भगवान बनाया है, सबकी जहाँ जहाँ लोग हैं अपने हस्बैंड वाइफ सब खुश रहें एक दूसरे के साथ, बस यही मनोकामना है। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आपको अगर ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आ गया, क्योंकि ये ब्लॉग थोड़ा सा हटके था, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ खूब ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, लाइक करिएगा। आप लोग का एक लाइक हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है गाइस। अब इस ब्लॉग से मैं एंड करती हूँ, अगले ब्लॉग में फिर मिलूंगी। तब तक अंजलि सिंह को दीजिए।